बेनज़ीर भुट्टो और मुर्तज़ा भुट्टो की तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सबसे छोटे और लाडले बेटे मीर शाहनवाज भुट्टो की पुरस्कार मौत का मुअम्मा भी शायद कभी हल ना हो पाए। बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मुर्तज़ा भुट्टो शहीद को रावलपिंडी और कराची की सड़कों पर गोलियों का निशाना बनाया गया, लेकिन इनके असल कातिलों का पता न चल सका। इसी तरह फ्रांस में 26 साल शाहनवाज भुट्टो की मौत की वजह जहर बना, लेकिन ये तय नहीं हो पाया कि उन्होंने जहर खुद खाया, उनकी बीवी ने खिलाया या किसी और ने ये वारदात डाली। दरअसल जिस रात शाहनवाज भुट्टो की मौत हुई वो फ्रांस में भुट्टो खानदान की आखिरी रीयूनियन थी, जिसमें उम्र के तमाम अफराद शरीक हुए। लेकिन भुट्टो खानदान की रीयूनियन तब मातम में तब्दील होगी जब उन्हें शाहनवाज भुट्टो की मौत की खबर मिली। याद रहे कि भुट्टो खानदान फ्रांस के तफरीही मुकाम कांस में फैमिली रीयूनियन के लिए इकट्ठा हुआ था। जब 5 जुलाई सन 1977 को फौजी बगावत के जरिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, तब शाहनवाज भुट्टो बैरून मुल्क ज़ेर तालीम थे। उन दिनों वो छुट्टी पर पाकिस्तान आए हुए थे, लेकिन वालिदैन की हिदायत पर अपनी तालीम जारी रखने के लिए वापिस स्विट्ज़रलैंड चले गए। भुट्टो को 18 मार्च सन 1978 को लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सजाए मौत सुनाई, तो शाहनवाज अपने वालिद की जान बचाने के लिए बैन अल-अक़वामी मुहिम में अपने भाई मीर मुर्तज़ा भुट्टो की मदद करने के लिए लंदन पहुंचे। बेनज़ीर भुट्टो शहीद के करीबी साथी बशीर रियाज के मुताबिक ज़िया जनता की जानिब से बेनज़ीर भुट्टो और बेगम नुसरत भुट्टो को जेल में डाल देने के बाद शाहनवाज ने अपने बड़े भाई मुर्तज़ा भुट्टो की क़यादत में अपने वालिद की रिहाई के लिए जद्दोजहद शुरू करने का फैसला किया। भुट्टो की गिरफ्तारी के बाद मुर्तज़ा और शाहनवाज के तर्ज़ ज़िंदगी में एक ड्रामाई तब्दीली आई। ये हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड के इल्मी काम से गोरिल्ला नेटवर्क की रहनुमाई करने तक का सफ़र है। उन्होंने शुमाली अफ्रीका और मशरिक़ वुस्ता मगरबी यूरोप के एक दारुल हुकूमत से दूसरे दारुल हुकूमत तक का सफ़र किया। दोनों ने अपने वालिद के रवाबित को इस्तेमाल किया ताकि उनकी तंजीम के लिए फंड्स और असलहा इकट्ठा कर सके। दोनों भाइयों ने अफगान वज़ारत ख़ारजा के एक एहलकार की बेटियों से शादी की। अब हम वापस शाहनवाज की मौत के वाक़े की तरफ आते हैं। शाहनवाज भुट्टो अपनी अहलिया रेहाना और 3 बरस की बेटी सरसी के साथ चंद रोज़ कबल ही अपार्टमेंट पर मुंतकिल हुए थे, जबकि उनकी वालिदा नुसरत फ्रांस के जनूबी इलाके में ज़ेर इलाज थी। भुट्टो खानदान ने पास ही के इलाके में अपार्टमेंट ले रखे थे। बेनज़ीर रिहाई के बाद लंदन में खुद साख्ता जिलावतनी की ज़िंदगी गुजार रही थी। खानदान की रीयूनियन के लिए मुर्तज़ा भुट्टो दमिश्क से और सनम भुट्टो लंदन से अपने शौहर नासिर हुसैन के साथ फ्रांस आई हुई थी। रात को देर तक खानदान के अफराद घूमते और गपशप करते रहे। अगली सुबह शाहनवाज की अहलिया रिहाना ने बेगम नुसरत भुट्टो को इत्तला दी कि शाहनवाज की मौत वाक़ हो गई है। बेनज़ीर भुट्टो का कहना था कि उन्हें सनम ने बताया कि शाहनवाज को कुछ हो गया है। बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी आप बीती मशरिक़ की बेटी में इस वाक़े को यूँ बयान किया है कि सनम बेडरूम में चली गई, जल्दी से हमें जाना है, जल्दी जल्दी। अपना बच्चा मेरे हवाले करते हुए उसने कहा। रिहाना कहते हैं कि गोगी ने कुछ खा लिया है। सनम ने कहा कि बेनज़ीर लिखती हैं कि मेरी टांगें कांप रही थी। इसी दौरान मुर्तज़ा अंदर आया, वो टूटा हुआ लग रहा था। वो बोला, शाहनवाज की मौत वाक़ हो गई है। नहीं, मैं चिल्लाई। अम्मी के हाथ से फ़ोन गिर गया। मुर्तज़ा बोला, ये सच है माँ, मैंने मुर्दे देखे हैं, शाहनवाज का जिस्म ठंडा है। बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी किताब में शाहनवाज के फ्लैट पर पहुंचने के बाद वहां की सूरत हाल भी बता। शाहनवाज कॉफ़ी टेबल के पास कमरे में कालीन पर पड़ा था। उसने अभी तक गुज़िश्ता रात वाली सफ़ेद पतलून पहनी हुई थी। उसका हाथ फैला हुआ था, ऐसे लग रहा था कि वह सो रहा है। गोगी, मैंने चिल्लाकर उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन फिर मैंने उसकी नाक देखी जो चाक की तरह सफ़ेद हो चुकी थी। मैंने कमरे के आसपास देखा, कॉफ़ी टेबल टेढ़ी हो गई थी, कुशन आधे सोफे से दूर था और फूलों का गुलदान गिर गया था। मेरी निगाहें उसकी मेज पर उठी। चमड़े की फाइल का फोल्डर मौजूद नहीं था। मैंने टेरेस पर नजर डाली, उसके कागजात वहां पड़े थे, फोल्डर खुला हुआ था। मुर्तज़ा भुट्टो की बेटी फातिमा भुट्टो अपनी किताब सॉन्ग्स ऑफ ब्लड एंड स्वॉर्ड में उस रात के वाक़े को यूं बयान करती है। कमरे में शाहनवाज की लाश सोफे और कॉफ़ी टेबल के बीच फर्श पर औंधे मुंह पड़ी थी। उसके सीने पर नीले रंग के निशानात थे और उसका चेहरा नीला होना शुरू हो गया था। मुर्तज़ा भुट्टो को जहर का शुबा हुआ। उसने अपार्टमेंट में जहर की तलाश शुरू कर दी। 1 साल कबल इन दोनों भाइयों को जहर की छोटी सी शीशियाँ दी गई थी कि अगर वो कभी ज़्यादा हुक्काम के हाथों गिरफ्तार हो जाएं तो उसे इस्तेमाल करें। जब मुर्तज़ा भुट्टो ने कचरे की टोकरी खोली तो उसे कई टिश्यूओं के नीचे शीशे की एक छोटी सी बोतल मिली जिस पर पेंट्रोक्साइड का लेबल लिखा हुआ था।